नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भेदभाव का परिणाम। कमला देवी और राघव जी मध्यवर्गीय परिवार के दंपति थे। उनकी दो बेटियां थीं, निधि 6 साल की और विधि 4 साल की। दोनों बहुत खुश थे, मगर राघव जी की माँ घर में हमेशा क्लेश करती थी। उनके क्लेश का कारण था कि उन्हें एक पोते की ख्वाहिश थी। हमेशा यही कहती, बेटियां पराया धन है, ससुराल चली जाएगी, अकेले रह जाओगे। कभी बेटियों को कोसती तो कभी बहू को उल्टा सीधा बोलती। राघव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उम्र के साथ उनकी जिद बढ़ती ही जा रही थी। थक हार कर दंपत्ति ने एक अवसर और लिया। इस बार एक नहीं 2 बेटे हुए, जुड़वा। मगर विडंबना देखो, एक बच्चा रूई के गोले जैसा नाजुक, गोरा, स्वस्थ और सुंदर था, और दूसरा बेहद कमज़ोर काले रंग का था। उनके नाम ही श्वेत और श्याम रख दिए गए। श्याम को बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। माता पिता के लिए तो दोनों संतान बराबर थी, मगर दोनों बच्चियां श्वेत को ही खिलाना पसंद करती। अगर दोनों बच्चे रोते तो वो सिर्फ श्वेत को ही चुप कराती। माँ उन्हें बहुत समझाती, मगर उनको ये बात समझ में ही नहीं आती। समय के साथ बच्चे बड़े हुए, घर के बाहर खेलने के लिए जाने लगे। श्याम कमज़ोर था, इसलिए दोनों बहनें उसे साथ नहीं ले जाती। श्याम को सिर्फ माँ का भरोसा था, वह उसके साथ साथ रहता। माँ उसके साथ खेलती, उसे शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती। श्याम कुसार्ग बुद्धि का था, उसे सब बहुत जल्दी याद हो जाता था। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे, वहाँ भी श्वेत के बहुत मित्र बन गए। सीधे साधे शरीर से कमज़ोर श्याम को यहाँ भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। बच्चे उसका मजाक बनाते और कई बार तो श्वेत भी उनके साथ मिल जाता। एक दिन वह रोता हुआ स्कूल से आया और बोला, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है, सब मेरा मजाक बनाते हैं, बस आप ही मुझे प्यार से रखती है, मैं आपके ही पास रहूँगा। माँ ने श्वेत को समझाने की कोशिश की, बेटा श्याम तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ रहा करो, खेला करो। तो वह बोला, माँ कोई इसे दोस्त नहीं बनाता तो मैं क्या करूँ, मुझे दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मैं तो उन्हीं के साथ रहूँगा। माँ सुनकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने श्वेत को समझाना व्यर्थ समझा और श्याम को प्यार से अपने सीने से लगा लिया और समझाया, बेटा हर व्यक्ति में 2 चीज़ होती है, एक रूप और दूसरा गुण। रूप ईश्वर की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मगर गुण को विकसित करना हमारे प्रयास पर निर्भर है। अगर तुम अपने गुणों को विकसित करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे कई मित्र बन जाएंगे। सच माँ, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? श्याम ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा, तुम्हारा रंग श्याम है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? जिसको जो कहना हो कहने दो, उनकी बातों पर तुम ध्यान ही मत दो। तुम विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हो, मन लगाकर पढ़ाई करो। अपनी तरफ से किसी को अपशब्द कहना नहीं, अपनी जीवा खराब होती है। तुम अपना आचरण ठीक रखो और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सबको देख रहा है। श्याम के मन में कई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने कहा, ठीक है माँ, अब मैं रोज़ स्कूल जाऊँगा और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ का आशीर्वाद और श्याम की लगन रंग लाई और 8वीं कक्षा में पूरे संभाग में परवीनीय सूची में उसका दूसरा नंबर आया। प्राचार्य जी ने पूरे विद्यालय के सामने उसकी प्रशंसा की। उसकी प्रतिभा का सब तरफ गुणगान हो रहा था। उसके साथ जिन बच्चों ने गलत व्यवहार किया वे मन ही मन पछता रहे थे। श्वेत के व्यवहार में भी परिवर्तन आया, श्याम के भी कुछ दोस्त बन गए थे। वह सभी गुरुजनों का भी
चहेता बन गया था। 12वीं में भी वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। श्वेत पढ़ाई में कच्चा था, वह 12वीं में सिर्फ उत्तीर्ण हुआ था। श्वेत और श्याम दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। वे दोनों बीएससी फाइनल में पहुंच गए थे। इसी वर्ष रोली ने कॉलेज में प्रवेश लिया। रोली बेहद खूबसूरत थी, सहज स्वभाव की प्रतिभाशाली लड़की थी। उसकी वेशभूषा साधारण सलीकेदार रहती। कॉलेज के ज़्यादातर छात्र उसकी सुंदरता पर मुग्ध थे, उसे अपना मित्र बनाना चाहते थे। वह सभी से बात करती थी, मगर न जाने क्यों उसका मन हमेशा गुमसुम और किताबों में खोए रहने वाले श्याम की ओर आकृष्ट हो रहा था। वह उससे बात करना चाहती थी, मगर वह कॉलेज समाप्त होते ही सीधा घर चला जाता था। उसने कभी नज़रें उठाकर रोली की तरफ देखा भी नहीं था। उसकी प्रतिभा के चर्चे रोली ने सुन रखे थे। रोली के घर में उसके विवाह की चर्चा चल रही थी, मगर वह चाहती थी कि वह एक बार श्याम से बात कर ले। पता नहीं क्यों उसका मन श्याम की ओर खींचा जा रहा था और उसे एक दिन वह अवसर मिल गया। लाइब्रेरी में उसे किसी पुस्तक की ज़रूरत थी, वह उसे लेने गई थी। वह पुस्तक लाइब्रेरी में नहीं मिल रही थी। उसने वह पुस्तक श्याम के हाथ में देखी, जो उस समय लाइब्रेरी में कोई किताब पढ़ रहा था। रोली को बात करने का अवसर मिल गया। उसने बिना किसी भूमिका के उसकी टेबल के पास जाकर कहा, श्याम जी, क्या आप यह पुस्तक मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? श्याम ने नज़रें उठाकर देखा। उसका सौंदर्य देखकर एक पल के लिए उसकी नज़रें उस पर टिकी और फिर नज़रें झुकाकर बोला, आप पुस्तक ले लीजिए, मैं 2 दिन बाद पढ़ लूँगा। फिर ऐसे ही कुछ मुलाकात होती रही। संक्षिप्त बातें, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर। श्याम की शालीनता रोली को भा गई थी। उसने अपनी माँ से बात की। माँ अपनी बेटी को जानती थी। उन्हें विश्वास था कि रोली की पसंद गलत नहीं हो सकती। उन्होंने रोली के पिता से बात की। दोनों ने मिलकर सलाह की और रोली से कहा कि वो श्याम के घर का पता पूछे और कहे कि मेरे मम्मी पापा आपके माता पिता से मिलना चाहते हैं। रोली ने श्याम से बात की। उसे लगा हो सकता है वे श्वेत के रिश्ते के लिए आ रहे हो। उसने कई बार श्वेत के मुख से रोली का नाम सुना था। उसने घर का पता बता दिया। वे लोग श्याम के घर गए। आधुनिक विचारधारा के थे, इसलिए रोली को भी साथ ले गए। उन्होंने श्याम के माता पिता से कहा कि यह हमारी बेटी रोली है। आपका बेटा श्याम और रोली एक कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरी बेटी आपके श्याम को पसंद करती है। हम अपनी बेटी का रिश्ता श्याम के लिए लेकर आए हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो बात आगे बढ़ाए। श्याम के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी सुंदर लड़की और सुलझी हुई सोच का परिवार। उन्होंने कहा, हमें इस रिश्ते से आपत्ति नहीं है, मगर पहले हम श्याम से पूछ ले, फिर आपको जवाब देते हैं। ठीक है, आप ऐसा उचित समझे। श्याम की माँ ने श्याम को सारी बात बताई तो वह बोला, माँ आपने गलत सुन लिया होगा। वे लोग श्वेत के रिश्ते के लिए आए होंगे। कहाँ वो इतनी खूबसूरत और कहाँ मैं। नहीं बेटा, हमने गलत नहीं सुना। वे लोग तेरे लिए ही आए थे। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिस दिन तेरे गुणों की खुशबू फैलेगी उस दिन तब तेरे बहुत मित्र बन जाएंगे। और रोली तो तेरी जीवन साथी बनना चाहती है। अब तू बता कि तू क्या चाहता है। श्याम ने कहा, माँ मुझे रोली पसंद है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरा बीएससी हो गया है, मगर मैं शादी उसी समय करूँगा जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। माँ ने कहा, ठीक है, मैं उनसे कह दूँगी। श्याम ने बैंक की परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण होकर उसकी अधिकारी वर्ग में नौकरी लग गई। श्याम और रोली की शादी हो गई। शादी में श्याम की बहनें निधि और विधि भी आई थी। अपनी भाभी को देखकर वह फूले नहीं समा रहे थे। अपनी भाई के प्रति उन्होंने जो गलत व्यवहार किया था उसके लिए उन्होंने अपने भाई से माफ़ी मांगी।
तो वह बोला, बहन, आपके भेदभाव का ही परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। हम सब भाई बहन अपने माता पिता के लिए समान हैं। उन्होंने हम में कभी भेदभाव नहीं किया। हम भी अपने भेदभाव भुलाकर साथ में प्यार से रहेंगे। क्यों श्वेत भाई, सही है ना? हाँ श्याम भाई, हम सब एक हैं। माता पिता इनकी बातें सुनकर खुश हो रहे थे। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, सभी इंसानों को भगवान ने एक समान बनाया है। जो लोग इंसानों में भेदभाव करते हैं तो वे परमात्मा की बनाई हुई रचना का अपमान करते हैं। सामान्य हो या खास, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए भेदभाव न करें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।